Okay, so let's continue our discussion on the last. Let's continue our discussion where we left off, basically. So, yeah. Oh, बूस्टिंग हमने डिस्कस किया नहीं है. बूस्टिंग करते हैं अब डिस्कस. बूस्टिंग डिस्कस करते हैं. सो बूस्टिंग क्या है? बूस्टिंग, व्हाट इज बूस्टिंग? ये भी एक टाइप ऑफ एंसेम्बल टेक्निक है. ठीक है. दिस इज ऑल्सो using the concept of multiple ML models. But here we have something different. तभी ये एक तरीके की अलग कैटेगरी ऑफ कोर्स. हाँ, इसमें होता है कंसेप्ट वीक लर्नर्स का. ठीक है. वी हैव कंसेप्ट ऑफ वीक लर्नर्स हियर. वी हैव समथिंग नोन एज डिसीजन स्टम्प. एंड ठीक है, अभी के लिए इतना ही. तो बूस्टिंग के अंदर वीक लर्नर्स होते हैं ना. व्हाट द हेल इज वीक लर्नर भाई? अभी आपको ये तो समझ आ गया होगा कि एमएल मॉडल्स तो इसमें भी मल्टीपल होने वाले हैं. ठीक है, एमएल मॉडल्स इसमें मल्टीपल होने वाले हैं. थोड़ा बहुत फीचर सैम्पलिंग आप मान लो, कुछ भी हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं उसी विसिनिटी में होगा. लेकिन इसमें अलग क्या है? इसमें वी यूज़ द कंसेप्ट ऑफ वीक लर्नर्स. हम बोलते हैं कि अगर चार कमज़ोर मॉडल्स साथ मिल जाएं, यूनिटी हो जाए इनके बीच में बेसिकली, तो जो आउटपुट होगा ना, वो बहुत अच्छा आएगा. बहुत अच्छे को मैं ओपी लिख दे रहा हूँ, ओवर पावर्ड. बहुत अच्छा आएगा. ये कंसेप्ट यूज़ करता है बूस्टिंग. अभी डिसीजन स्टम्प क्या है? इसका मतलब ये है, ऐसा डिसीजन ट्री जिसका मैक्स डेप्थ 1 है. इसका मतलब ये एक ही बार स्प्लिट होगा. दैट्स इट, खत्म. एक और चीज़ है, जब मैक्स डेप्थ नन रखोगे ना आप अगर, तो इसका मतलब फुली ग्रोन डिसीजन ट्री होगा, यानी कि वो कितना भी स्प्लिट चाहे वो कितना कर सकता है. अब मैक्स डेप्थ एक हाइपर पैरामीटर की तरह यूज़ कर सकते हो टू कंट्रोल ओवर फिटिंग ऑफ द डिसीजन ट्री. हाउ? अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा मैक्स डेप्थ को आपने नन रखा हुआ है, तो बहुत ओवर फिटिंग होगी. वो ट्राई करेगा हर एक मॉडल को, सॉरी, हर एक फीचर पे, हर एक चीज़ पे वो स्प्लिट कर करके लर्न करने का ट्राई करे. अगर आप मैक्स डेप्थ को थोड़ा मॉडरेट रखोगे, 5 6 मतलब जो भी है, आप अपने डेटा के हिसाब से मॉडरेट अमाउंट में रखोगे, तो वो थोड़ा नॉर्मल फिट होगा, मतलब सही सही होगा. एंड अगर आप कम कर दोगे वैल्यू बहुत ज़्यादा, तो वो अंडर फिट करने लगेगा, क्योंकि वो ऑफ कोर्स लर्न ही नहीं कर रहा है ज़्यादा. तो अगर हम इसकी बात करें, तो ये क्या है? इस मॉडल का तो हाई बायस है. क्यों हाई बायस क्यों है? क्योंकि अंडर फिट हो रहा है ना यार. यानी कि लर्निंग ही नहीं हो रही है ज़्यादा अच्छे से. लर्निंग ही नहीं हो रही है, तो ये क्यों यूज़ कर रहे हैं? और इसके जैसे 10 क्यों यूज़ कर रहे हैं या 20 क्यों यूज़ कर रहे हैं साथ में, वो भी उस पर मैं आऊँगा. मगर अभी के लिए आप ये समझो कि इसमें हो ये रहा है कि वी आर ट्राइंग टू यूज़ वीक लर्नर्स, यानी कि ऐसे मॉडल्स जिनका मैक्स डेप्थ 1 है ना. जिनका मैक्स डेप्थ 1 है, जिनका हाई बायस है, जिनका हाई बायस है. वी आर ट्राइंग टू यूज़ दीज मॉडल्स. ठीक है. अभी वर्क कैसे करता है उस पर आएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही. ठीक है. तो इसमें बूस्टिंग टेक्निक में हम यूज़ पहली जो, इसमें मैंने आपको पिछली बार बताया था, तो उसमें हमारे पास एडा बूस्ट होता है, एक्सजी बूस्ट होता है. एडा बूस्ट, एक्सजी बूस्ट, एंड वी आल्सो हैव, आई थिंक, या ग्रेडियंट बूस्ट. ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास. तो हम एडा बूस्ट की बात करेंगे इस वाले वीडियो में स्पेशली. ठीक है. एडा बूस्ट मैंने शायद पहले भी इसका एक वीडियो बना रखा है, बट कोई बात नहीं. एडा बूस्ट का मतलब कहीं ना कहीं एडेप्टिव बूस्टिंग, राइट. एडिटिव मेथड, स्टेज वाइज एडिटिव मेथड बेसिकली. ठीक है. ये टेक्निकल टर्म जाने दो, बट ये वर्क कैसे करता है वो उस पर आते हैं.
तो इसमें वीक लर्नर है, उसका कंसेप्ट है, मैंने आपको बताया जस्ट। हमने एक वीक लर्नर लिया, दूसरा वीक लर्नर लिया, तीसरा वीक लर्नर लिया। इसका बेसिक कोर कंसेप्ट, कोर इंट्यूशन इस चीज़ पे वर्क करता है कि जो ये मॉडल मिस्टेक्स कर रहा है, अगेन जो ये मॉडल मिस्टेक्स कर रहा है वो ये मॉडल ना करे, और जो मिस्टेक्स ये कर रहा है वो ये वाला मॉडल ना करे। कोर इंट्यूशन ये होता है। तो जो मिस्टेक्स ये कर रहा है वो ये वाला मॉडल ना करे, और जो ये कर रहा है वो ये मॉडल ना करे। तो ये चीज़ पे बेसिक चलता है हमारा एल्गोरिथम। कैसे चलता है? हम क्या करते हैं, जैसे इस मॉडल ने दो मिस्टेक्स करी, हम उस मिस्टेक्स का ना इम्पोर्टेंस बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? इम्पोर्टेंस। तो इसकी वजह से नेक्स्ट बार जब इसके पास जाता है ना, तो इसको पता होता है अच्छा इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तो मेरे को इसको केयरफुली ट्रीट करना है, स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, और उसके बेसिस पे ये ट्रेन होता है। फिर उसके बाद सेम चीज़ इसके लिए होती है, ये भी कुछ मिस्टेक्स करेगा तो इसके पास जाएंगी वो चीज़, और जो चीज़ इसने मिस्टेक की हुई है उसको उसका हम वेट बढ़ा देंगे, और उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाएगा। और जब इसके पास वो चीज़ें जाएंगी तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट से ट्रीट करेगा और उन पे मिस्टेक्स ना करे ऐसा कोशिश करेगा। एंड फाइनल प्रिडिक्शन विल बी आउट। ठीक है, लेकिन जो फाइनल प्रिडिक्शन है ना थोड़ी अलग होती है, वैसी नहीं होती जैसे हम अभी तक देखते आ रहे थे। इसमें जो फाइनल प्रिडिक्शन है ना वो कुछ ऐसी होती है, साइन अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अल्फ़ा थ्री, अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अल्फ़ा थ्री। इसका प्रिडिक्शन तो एच वन, एच टू, एच थ्री। ठीक है, इसका प्रिडिक्शन, और जो भी इसका साइन लेने के बाद अगर पॉजिटिव आता है वैल्यू तो प्रिडिक्शन पॉजिटिव होगी, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव होगी। क्लास के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, क्लासिफिकेशन के सिनेरियो में पॉजिटिव नेगेटिव क्लास 0 1 जैसे होता है वैसे ही सेम पॉजिटिव नेगेटिव या +1 -1 लेके चलते हैं, रादर देन 0 and 1, +1 बीइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीन्स नेगेटिव। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है उस चीज़ पे आते हैं। हम्म, इसको मैं मिटा सकता हूँ क्या? या क्योंकि अल्फ़ा वाली चीज़ मैंने डिस्कस नहीं की है तो मैं अल्फ़ा बताता हूँ क्या होता है। व्हाट इज़ दिस अल्फ़ा? अल्फ़ा बेसिकली टेल्स कि जो ओवरऑल प्रिडिक्शन है, ओवरऑल प्रिडिक्शन, ओवरऑल प्रिडिक्शन जो है हमारे मॉडल का, उसमें इस वाले मॉडल का M1, M2, M3, इस वाले मॉडल का, इस वाले मॉडल का और इस वाले मॉडल का इन्फ्लुएंस कितना होगा ये बताता है। यानी कि इन माय ओवरऑल प्रिडिक्शन व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, या फिर व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ ईच मॉडल इन माय ओवरऑल प्रिडिक्शन। जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ इस वाले मॉडल का प्रिडिक्शन अल्फ़ा 1 है और वो 10 है, प्रिडिक्शन नहीं बेसिकली इन्फ्लुएंस, अल्फ़ा 2 इज़ 20, अल्फ़ा 3 इज़ 30। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरे लैम्डा 3 से वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं प्रिडिक्शंस की, वो ज़्यादा रिलायबल हैं, इसलिए मैं मॉडल 3 को ज़्यादा वेटेज दूंगा इन माय ओवरऑल प्रिडिक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? अल्फ़ा की वैल्यू ऐसे डिसाइड होती है कि वी सी कि कौन सा मॉडल गलतियाँ कम कर रहा है। हम ये लेते हैं, हमने ये लिया, हमने ये लिया। ठीक है, और इसमें एक ट्विस्ट भी है, ये भी है, सीधा नहीं हो रहा है। अल्फ़ा, नेगेटिव ऑफ अल्फ़ा, एरर। एरर बेसिकली क्या है कि वो कितनी मिस्टेक्स कर रहा है, राइट। जैसे अगर हमारे पास एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, मॉडल 1 की बात करें हम,
मॉडल वन के जो प्रिडिक्शंस होने चाहिए थे एक्चुअल वैल्यूज वो ये हैं, जो उसने प्रिडिक्ट करी हैं वो ये हैं। तो कितनी गलती कर रहा है, एक। ठीक है, तो वो हो गया अपना एरर। ओके। तो अल्फा कैसे डिसाइड होता है, व्हेन द एरर वैल्यू इज जीरो, यानी कि कुछ एरर नहीं कर रहा, एरर इज जीरो। भाई साहब क्या मॉडल है, सेक्सी मॉडल, कोई गलती नहीं कर रहा है। तो उसको हम क्या देंगे, बहुत वेटेज देंगे, अरे यार इसको तो देना पड़ेगा, ये गलत नहीं बोलता, राइट। तो हम अल्फा वैल्यू क्या देंगे, बहुत हाई देंगे, राइट, वेरी हाई, हाई नंबर। क्यों, क्योंकि हमको चाहिए भाई जो मॉडल गलती नहीं कर रहा है उसको ज़्यादा वेटेज मिले इन दी ओवरऑल, ओवरऑल से। वेयर एस अगर कोई मॉडल है वो एरर 100% कर रहा है, यानी कि हर बार, यार ये तो क्या बेकार मॉडल है कसम से, एक भी सही नहीं है, ओ माय गॉड, यानी कि वन, एरर वन यानी कि 100% एरर। तो उसमें जो हम ये जो अल्फा की वैल्यू इसको नेगेटिव देते हैं, कि अब आप सोच रहे हो यार नेगेटिव दे रहे, इससे अच्छा उसको जीरो ही रख लेते, लाइक कुछ देते ही नहीं उसका, लाइक मॉडल इतना बेकार है, उसको वैल्यू अगर जीरो दे देंगे तो उसका तो प्रिडिक्शन मतलब काउंट ही नहीं होगा ना, फिर ये तो अच्छी बात है। नहीं, वो अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है वो अच्छी बात, बिकॉज जब हम उसको नेगेटिव अल्फा दे रहे हैं, वी कैन यूज इट एज, कि भाई देखो ये वाला जो मॉडल है ना ये हर बार गलत वैल्यू देता है, तो जो भी ये वैल्यू दे रहा है ना उसका अपोजिट ले लो। यानी कि अगर इसने वन बोला है तो जीरो लेना, जीरो ले रहा है तो वन, समझ रहे हो, तो ये तो अच्छी चीज़ हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मॉडल है M2, ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, दीज आर दी एक्चुअल लेबल्स, एंड जो प्रिडिक्टेड लेबल्स आए ना वो आए हैं ये। तो आप बोलोगे यार ये क्या है, तो बहुत बेकार मॉडल है, इसको तो भाई तो जल्दी हटा दो। नहीं, अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है अच्छा ये ऐसा है ना, तो हम लोग P माइनस कर देंगे, और जो भी इसकी प्रोबेबिलिटी, सॉरी जो भी इसकी प्रिडिक्शंस होगी हम उसका उल्टा ही ले लेंगे। तो ये तो बढ़िया मॉडल बन गया फिर, अरे भाई क्या स्टार मॉडल है यार, ये तो सेक्सी साला, हर बार सॉरी साला नहीं बोलना चाहिए था मुझे, सॉरी। हाँ, तो हर बार ये तो सही प्रिडिक्शन दे रहा है, क्या मॉडल है, वाह वाह वाह। तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो वही किया हमने, नेगेटिव अल्फा ले लिया, बहुत बड़ी वैल्यू, और हम बस इसका उल्टा कर देंगे, ख़त्म। अब मैं लास्ट, एक और इसमें टॉपिक बचता है 0.5 का, ओ माय गॉड, 0.5 भी हो सकती है, हाँ 50-50, एरर रेट इज़ 50-50। चलो ये इसको तो थोड़ा बहुत दे देना चाहिए ना सर, अपने आप को सर बोल दिया भाई मैंने, हंसी मजाक में, ठीक है। एरर 50% है, यानी कि आधी बात सही बोलता है, आधी बात गलत बोलता है। अब थोड़ा सोच के देखो, ऐसा कोई मॉडल है जो यार आधी बार सही बोल रहा है आधी बार गलत बोल रहा है, तो मैं उसका उल्टा भी नहीं ले सकता, उसको हाई प्रायोरिटी भी नहीं दे सकता हूँ, क्या करूँ मैं फिर, मतलब अल्फा की वैल्यू ज़्यादा भी नहीं दे सकता, क्यों ज़्यादा दूंगा तो इसका मतलब जो मेरा एरर ज़ीरो था उसके लिए मतलब फिर गलत हो जाएगा। अगर एरर वन है तो मैं उल्टा भी नहीं यूज़ कर सकता उसकी वैल्यू, उसकी उल्टा यूज़ कर लेता हूँ तो वो सीधा हो जाएगा, उल्टा उल्टा माइनस माइनस प्लस वैसा कंसेप्ट, तो वो भी नहीं हो सकता, तो इसमें करूँ क्या मैं। तो इसमें एक काम करता हूँ ना, इसको ज़ीरो ही रख लेता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो। ओ माय गॉड, ये क्या बोल दिया, कुछ मतलब का नहीं है ये, इसको यूज़ करना कुछ मतलब का नहीं है, मैंने ये बोल दिया है। इसका इसका मतलब जो हमारा ग्राफ है वो थोड़ा सा ऐसा कुछ बनेगा, ये वन थोड़ा ऐसे जाके होता है यार, थोड़ी ये मेरे से ड्राइंग नहीं होती ना, बचपन से ही ड्राइंग खराब है। ये हाँ, अभी भी मुझे पता है बहुत ज़्यादा स्टीप हो गया, कर्व होना चाहिए था स्मूथ, बट क्या करूँ, लड़का हूँ, नहीं होती मेरे से ड्राइंग, लड़कियों से हो जाती हैं, ठीक है। आ, हाँ, तो मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि यार ये मॉडल हाईली अनरिलायबल है, मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकता भाई, कभी भी कुछ भी बोल देगा, तो मैं इसकी प्रिडिक्शन नहीं लूँगा अपने ओवरऑल मॉडल में, कुछ भी नहीं लूँगा, ज़ीरो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, वन का मैं यूज़ कर सकता हूँ, एरर 100%, हाँ उल्टा करके ले लूँगा, ज़ीरो है हाँ ठीक है चलो बढ़िया है ऊपर ले लूँगा, 0.5 आएगी ना तो नहीं ले सकता हूँ, सिंपल एज दैट। लूँगा तो मेरे ही लग जाएंगे, क्योंकि भाई कभी सही दे रहा है कभी गलत दे रहा है, आधे टाइम सही आधे टाइम गलत है, तो वो चीज़ मेरे लिए भारी पड़ जाएगी। हम्म। अब मैं देख के तो नहीं बता सकता, तो अल्फ़ा का एक फार्मूला भी होता है, आई थिंक उस पे आते हैं हम, मैंने लिख तो रखा होगा, बट हाँ, उस चीज़ से पहले आने से पहले, उस चीज़ से पहले आने से पहले उस चीज़ से हाँ,
ठीक है, तो हमने कंसेप्ट सारे समझ लिए आई थिंक, राइट? कि इस मॉडल, हाँ मैंने वेट्स का कंसेप्ट नहीं बताया एक, जो एक इम्पॉर्टेंट है, एंड अप सैम्पलिंग का कंसेप्ट बताना है, राइट? ओके, तो ये वेट्स क्या होते हैं? ठीक है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरी रोज़ हैं, 1 2 3 4। जब मैं स्टार्ट करूँगा ना, एकदम स्टार्ट पे, तो मैं वेट्स वेट्स दूंगा इनको। यानी कि मैंने आपको बताया था कि यार शुरू में हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस वाला एक कंसेप्ट था कि भाई ये जो खराब रोज़ जाएंगी उनका इंपॉर्टेंस बढ़ा दूंगा, मैं उनका वेट बढ़ा दूंगा। तो ये वही चीज़ है। नेक्स्ट मॉडल के पास जो मेरा सेट ऑफ डेटा जाएगा, उसके अंदर उन रोज़ का डेटा या फिर उन रोज़ का इंपॉर्टेंस बढ़ा हुआ होगा, तो वो उन रोज़ को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करेंगी इन दी ट्रेनिंग प्रोसेस। तो हम क्या करते हैं, शुरू में तो हमारा जो वेट्स का फॉर्मूला है वो ये होता है, बहुत खतरनाक फॉर्मूला है इसका। समेशन ऑफ लेयर नहीं, बहुत इजी है, 1/n ये होता है। एन क्या है? नंबर ऑफ रोज। बन गए हो आप डेटा साइंटिस्ट, 10 लाख का पैकेज है आपका, कॉन्ग्रेट्स। तो ये मस्ती कर रहा हूँ। जो वेट्स हैं वो 1/n है, तो इसका क्या होंगी, जैसे 5 रोज ले ली अगर मैंने, तो 1/5 हो गई, 10/5 बेसिकली, तो 2.2। ठीक है, तो इनिशियली क्या होगा, एट द स्टार्ट एवरी वन विल हैव इक्वल रिस्पेक्ट, इनिशियलाइज ही लिख दिया है। तो इनिशियली हमारा होगा 0.2 फॉर ईच, हर एक रो को इक्वल वेट दूंगा मैं, सबको इक्वल इज्जत मिलेगी। अब आता है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के बाद जो टॉपर बच्चे होंगे उनकी मैं इज्जत कम कर दूंगा, और जो बेकार बच्चे होंगे जिनने कम मार्क्स किए हैं उनकी इज्जत बढ़ा दूंगा, कुछ ऐसा समझ लो, उल्टा करूंगा। या फिर ये बोल लो, जो वीक लर्नर तो नहीं बोलूँगा, जो ऐसी रोज़ हैं जिसमें मॉडल ने गलतियाँ की हैं, मैं उनको इज़्ज़त दूँगा ज़्यादा, और उन रोज़ को कम इज़्ज़त दूँगा जिसने कम गलतियाँ करी, वो तो सही है, उनको तो ज़्यादा ध्यान दें। जैसे अभी इसमें बच्चों वाला एग्जांपल था, जैसे जो एग्ज़ाम होता है, ट्रेनिंग हुई वो हमारा एग्ज़ाम समझ लो। तो जब एग्ज़ाम होता है तो हमारा जो रिज़ल्ट आता है उसके बाद हमको पता चल जाता है कि टॉपर बच्चे कौन है। ठीक है, टॉपर जैसे शर्मा जी का बेटा, और एक हो गए हमारे फेलियर्स जैसे मैं। ठीक है, तो हम लोग जो होते हैं, हम लोग पे ज़्यादा ध्यान देती है टीचर्स कि यार ये आकाश है, ये बहुत मस्ती करता है, ये बहुत खेलता कूदता है, ये पढ़ाई लिखाई नहीं करता, इसको पकड़ो, इसको कोने में लो और इसको दो पढ़ाई दो, इसको ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाओ इसको। और शर्मा जी का बेटे मस्त घूमते फिरते रहते हैं, अय्याशी करते हैं, इनको कोई नहीं बोलता क्योंकि ये मार्क्स ले आते हैं ना यार। तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पे भी। तो जिन रोज़ पे मॉडल अच्छा परफॉर्म करता है उनको, उनका जो वेट है हम कम कर देते हैं, और जिन पे बेकार काम करता है उनका हम वेट बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कहानी ऐसी होती है। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 होता है। अब स्टेप की बात करूं अगर मैं, तो पहला स्टेप यही है कि उन वेट्स को बढ़ाओ जिनका परफॉर्मेंस ख़राब आया है आफ्टर द इनिशियल ट्रेनिंग। और जब शुरू में हम देंगे ना तो हमारे वेट्स तो उतने ही होंगे। ठीक है, तो हमारा जब ये नेक्स्ट टाइम, मतलब नेक्स्ट आइट्रेशन बोल लो, तो 1 2 3 4 5 ये तो वही रहेंगे ऑफकोर्स रोज़। इधर पे क्या हो जाएगा, वेट्स बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको वाई ले लेता हूँ, इसको वाई प्रेड ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ आई डब्ल्यू इनिशियल वेट, इसको ले लेता हूँ मैं, फाइनल तो नहीं बोल सकता, रिवैम्प्ड बोल सकते हैं, रिवैम्प्ड का मतलब नहीं, थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, न्यू वेट बोल लेते हैं, या फिर चेंज वेट बोल सकते हो। तो वाई क्या है, एक्चुअल लेबल्स हैं, तो 0 0 1 0 1। वाई प्रेड क्या है, जो मेरी प्रिडिक्ट कर रही है मॉडल ने वैल्यूज़, ये मॉडल 1 की बात हो रही है अभी तक, ये याद रखना, 0 0 1 1 0। मॉडल ने इस, जब इनिशियल वेट्स थे तो मैंने 0.2 बताए थे क्योंकि 1/5 था। अब हम अभी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं क्या, वेट अपडेशन का, वेट अपडेट।
थिंक यही होता है e⁻∞ एक बार मैं फॉर्मूला देख ले रहा हूँ। फॉर्मूलाज में ज़्यादा याद नहीं रखता हूँ क्योंकि मेरे को रट्टा मारना पसंद नहीं है। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यही फॉर्मूला होता है मेरे वेट अपडेट करने का, कि इंपॉर्टेंस किसको ज़्यादा देनी है किसको कम देनी है आफ्टर द फर्स्ट आइट्रेशन एंड सो ऑन। करंट वेट इनटू, ओके सॉरी, करंट वेट इनटू, ये होता है फॉर्मूला। ये डब्ल्यू ओल्ड यानी कि करंट वेट है। तो ये हो गया फॉर करेक्टली, सॉरी फॉर मिसक्लासिफाइड। मिसक्लासिफाइड का जो हम वेट बढ़ाएंगे ना वो ऐसे बढ़ेगा, और जो करेक्टली क्लासिफाइड है उनका क्या करना था, वेट कम करना था। तो उनका क्या होगा, वेट न्यू इजिकल टू वेट ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय e⁻ माइनस अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला भी डिस्कस नहीं किया। अल्फा वही है जो हमने शुरू में देखा था कि हर एक मॉडल को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, राइट। वही है ये वैल्यू। यस। अब इसकी वजह से होगा क्या, जो नेगेटिव अल्फा है इसकी वजह से वैल्यू कम हो जाएगी और एक में वैल्यू बढ़ जाएगी वेट्स की, बिकॉज ऑफ दी नेगेटिव अल्फा और अल्फा। तो इसमें क्या होगा, जैसे हम राइट पे अभी चलते हैं अपने डिस्कशन पे वापस। ये फॉर्मूला याद रख लेना, छोटा मोटा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बट कोर इंट्यूशन यही है। जब न्यू वेट्स आएंगे ना, तो न्यू वेट्स में ये करेक्टली क्लासिफाइड था तो इसका जो 0.2 है ना, इसको अपन 0.15 कर देंगे, कम हो गया। ये भी करेक्ट था तो इसका भी 0.15। ये भी करेक्ट था तो इसका भी 0.15। जीरो से जीरो, ओके। यहाँ पे अब सीन आता है, वाई था जीरो, वाई ब्रेड है वन, इसका वेट ओल्ड था 0.2, हम कर देंगे 0.3। इसका क्या था, वन जीरो, इसका भी वेट बढ़ा देंगे। 0.3 प्लस 0.3 0.6, 0.6 प्लस 0.3 0.9, 0 पॉइंट प्लस 0.15 इज, गलत कैलकुलेशन बेसिकली तो इसको 0.25 को जगह में टू, हाँ सॉरी 0.25 ले लेते हैं। ठीक है, अब कितना है 50, 15 15 30 80 एंड 95, तो 5 बच रहा है, उतना चलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हुआ। तो ये होता है वेट्स नए वाले कैलकुलेट करने का तरीका। इसको साइड में खिसका सकता हो क्या? यार हो नहीं रहा है। चलो कोई ना, नीचे चल लेते हैं थोड़ा सा। अब जब ये हुआ ना, तो हम एक और चीज़ यहाँ पे करेंगे। पहले तो देखो, ये दिक्कत क्या है कि इनका सम वन नहीं आ रहा है और नहीं आता है 99% केस में। तो हमको क्या करना है, इसको नॉर्मलाइज करना होगा। नॉर्मलाइजेशन करेंगे इसको, तो नॉर्मलाइजेशन करने पे जो इसकी वैल्यूज़ होंगी वो वन आने लगेगी। ठीक है, तो अगर मेरे को इसको करना है, कुछ ऐसे भी रैंडम ले ले रहा हूँ मैं। यार नॉर्मलाइज करेंगे तो ये नहीं होगा, आई थिंक रेंज की तरफ चीज़ें मुड़ जाती हैं। अ, ठीक है, अभी इसको हम ले लो, आप बना लेना है, नॉर्मलाइजेशन कर लेना इसका फॉर्मूला लगा के। उसके बाद क्या होगा, हम रेंजेस बनाएंगे, 0 से लेके 10, 10 से लेके 30, 30 से लेके 70, 70 से लेके 90, 90 से लेके 100, कुछ ऐसा करके हमने बनाया। अब इसमें आप नोटिस करना क्या हो रहा है कि क्योंकि इसकी रेंज ज़्यादा है, क्योंकि इसकी रेंज ज़्यादा है, सॉरी क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी रेंज भी ज़्यादा होगी, है ना। क्यों, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा वेट दिया है, वो है न्यू वेट्स को, क्योंकि ये हमारे मिसक्लासिफाइड पॉइंट है, एंड हेंस इसकी रेंज भी ज़्यादा बड़ी होगी, एंड दैट वुड बी इट। अब हम करेंगे क्या, हम रैंडम वैल्यूज़ लेंगे 5, 5 रैंडम वैल्यूज़ लेंगे बिटवीन 0 and 1, और हम वो जो रैंडम वैल्यूज़ आएंगी ना उसको इससे मैच करवाएंगे, किससे, रेंज से, कि वो किस रेंज में फॉल करती है। इसको पॉइंट ले लेना जो भी है, जैसे वो 0.4 है, तो 0.4 जिस वाली रेंज में आ रहा होगा 30 से 70 के बीच में, तो हम वो वाली रो को उठाएंगे, 4 को, 4 4। और होगा क्या, जो ये नंबर्स आएंगे ना 0 से 1 के बीच में, वो इस तरीके से आएंगे कि वो ऐसे नहीं आ रहे 0.1 0.1, ऐसा नहीं है, राइट, वो रैंडम आएंगे। तो होगा क्या, सिंस द मिसक्लासिफाइड पॉइंट्स since the misclassified points have a bigger range, so they have higher probability as compared to the
करेक्टली क्लासिफाइड रेंज वाले पॉइंट्स, तो हमारा जो नया डेटा होगा ना, उसमें 4 हो गया, 5 हो गया, वो ज़्यादा बार आएगा रादर देन दी करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स। तो 5 रो सेलेक्ट होंगी वापस, और इस बार जो 5 रो सेलेक्ट होंगी ना, उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द डेटा है वो वही होगा जो मिसक्लासिफाइड है। और क्योंकि मिसक्लासिफाइड पॉइंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये जाएंगे नेक्स्ट मेरे M2 के पास, जो मेरा मॉडल 2 है, और वो मॉडल मॉडल 2 इस पे ट्रेन होगा। सिमिलरली सारा प्रोसेस रिपीट होगा मॉडल 2 के बाद लिए भी, मॉडल 3 के लिए भी, और जब हमारे पास खत्म हो जाएगा तो प्रेडिक्शंस का मैंने जो आपको शुरू में दिखाया था, ये प्रेडिक्शन में जो आपको मैंने दिखाया था, कहाँ गया, मैंने मिटा दिया शायद, वो फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको, वो साइन वाला यूज़ करके, कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव अल्फा और वो सब, तो वो सब यूज़ करके हो जाएगा। वो सब यूज़ करके हम बेसिकली अपना प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं इसमें, बस अल्फा का मैंने नहीं बताया। अल्फा का फॉर्मूला होता है 1/2 लॉग एन, सॉरी लॉग 1 माइनस एरर अपॉन एरर। एरर अपन को पता ही है क्या होता है। एरर इज़ बेसिकली जो गलतियाँ की है मॉडल ने, एंड एरर रेट का भी फॉर्मूला होता है एक्चुअली में, मैं वो बता देता हूँ। ये मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअली। एरर 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 एरर, ये मैंने लिख नहीं रखा, एक बार हम देख लेते हैं, चलो चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं ये चीज़। एरर रेट फॉर्मूला इन एडा बूस्ट। आई थिंक ये वो तो नहीं प्रिडिक्टेड, और वो, ओ माय गॉड, the error rate of a weak learner during a particular iteration t is computed using the formula. Error rate of the weak learner ht is the iteration t, total number of training samples, weight of the ad training, indicator function, prediction made by a weak learner in the ad sample, the true label. The error rate measures how well the weak learner performs on the weighted error rate measures how well the weak learner performs on the weighted data set. Okay, if the weak learner's error is less than 0.5, if the weak learner's error, it indicates it is better than random guessing. हाँ, क्योंकि रैंडम गैसिंग भी 50-50 होती है। द वेट्स एम्प्लॉय आर अपडेटेड आफ्टर ईच आइटरेशन टू फोकस ऑन द मिसक्लासिफाइड सैंपल फॉर नेक्स्ट लर्नर। ओके, ठीक है, इसने वो वेट वाला भी कंसेप्ट इसमें ले लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, बट अब मेरे ख्याल से इतना ये यूज़फुल नहीं है। बस पता होना चाहिए कि एरर, बेसिकली एरर वही है कि वो गलतियाँ कितनी कर रहा है एट द एंड। एंड इसमें वेटेड ले रहे हैं और वो सब ले रहे हैं, वो सब का मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं इसमें बताऊंगा नहीं, आप एक्सप्लोर कर सकते हो वो चीज़ को, बट कहीं ना कहीं यही चीज़ है। तो एडा बूस्ट आई थिंक यही इतना ही था। इसमें हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, बेस एस्टिमेटर, बाय डिफ़ॉल्ट वी हैव डिसीजन ट्री, मगर हम कुछ और यूज़ कर सकते हैं। एन एस्टिमेटर, हाउ मैनी एस्टिमेटर्स यू वांट टू यूज़, बेसिकली कितने डिसीजन स्टम्प्स यूज़ करने हैं। लर्निंग रेट होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट वन होता है। वेट अप्लाइड टू ईच क्लासीफायर एट बूस्टिंग आइट्रेशन। ठीक है, उम, 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 बस इतना ही है। बाकी इसमें लर्निंग रेट का भी एक कंसेप्ट होता है, वो हम देखेंगे बाद में। और बैगिंग वर्सेस बूस्टिंग का अगर हम बात कर लें लास्ट, कि बैगिंग और बूस्टिंग में फ़र्क क्या है, तो टाइप ऑफ मॉडल यूज़ बैगिंग में हमने देखे थे, सारे मॉडल सेम यूज़ होते हैं, और उसमें हम ऐसे कुछ यूज़ नहीं करते कि भाई, जैसे हमने सिर्फ इसमें मैक्स डेप्थ 1 रख के काम कर रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। फुली ग्रोन डिसीजन ट्री भी यूज़ हो सकता है। सीक्वेंशियल वर्सेस पैरेलल में हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा मॉडल है, इन बैगिंग इट इज़ बीइंग ट्रेन्ड सीक्वेंशियली, और सॉरी, जो हमारा बैगिंग है उसमें जो मॉडल सॉरी ट्रेन हो रहा है, वो पैरेलली ट्रेन हो रहे हैं, सारे के सारे सारे प्रोडक्शन दे रहे हैं, बट इसमें ऐसा है कि इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द प्रीवियस डेटा, राइट। तो बूस्टिंग में एक एक करके होता है। वेटेज ऑफ बेस लर्नर्स, जो बेस लर्नर्स हैं, इसमें बूस्टिंग में एक वेटेज का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, वेरस बैगिंग में ऐसा कुछ वेटेज वगैरह का कुछ कंसेप्ट नहीं हो रहा, सबको इक्वल वेट दिया जाता है, डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे, राइट। तो वो चीज़ भी हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स देखेंगे, अभी के लिए इतना ही, इसको मैं बंद कर देता हूँ।